हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट थीम देखेंगे जो साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है जो कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सेकंड अगेन बायोटेक्नोलॉजी, थर्ड बायो इंजीनियरिंग, फोर्थ अगेन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, फिफ्थ एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट देख रहे हैं कि इस टॉपिक से मतलब क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। ठीक है, और इस साल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिसेंटली देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बायो 3 पॉलिसी पास किया है। ठीक है, तो आपको उस प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो ये टॉपिक जो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी का कंप्रहेंसिव वे में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे ये लेक्चर खत्म होगा, ठीक है, एक A4 शीट लीजिए या जो भी आप बीपीएससी का आंसर वाला पेज होता है उस पर कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस पूरे लेक्चर में आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, नंबर 1 SDG गोल से भी हम लोग रिलेट किए, ये भी मिल जाएगा। ठीक है, प्लस चैलेंजेस मिल जाएगा, एडवांटेज मिल जाएगा, तो उसी के अराउंड क्वेश्चन फॉर्मुलेट होगा। ठीक है, और ऊपर से अधिकांश क्वेश्चन में हम लोग करंट अफेयर का लिंकेज भी दे देते हैं। जैसे टेक एग्जाम्पल बायो 3 जो अभी पॉलिसी है, इस पर 3 चीज़ पर फोकस किया गया है। ठीक है, एक एम्प्लॉयमेंट पर, इकोनॉमी पर और इन्वायरमेंट पर। ठीक है, तो आपको ये समझना जरूरी होगा। ठीक है, अभी तक हम देखा जाए तो साइंस एंड टेक का 2 लेक्चर लिए हैं और उसमें से 2 इंपॉर्टेंट थीम को कवर आउट कर चुके हैं हम लोग। जैसे एक नैनो टेक्नोलॉजी, जहाँ से क्वेश्चन अधिकांश बनता है, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा आपको GS2 में, यदि नहीं आता है तो वो ऐसे में रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है न्यूक्लियर एनर्जी पर। ठीक है, तो यदि आप दोनों लेक्चर नहीं देखेंगे तो प्लीज़ देखिए, वहाँ से एक बार लेक्चर गो थ्रू कीजिए और वहाँ से क्वेश्चन उठाइए प्रीवियस ईयर का और लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को बायोटेक्नोलॉजी से। ये एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। आपको एक अंत में आपको मैं लिंकेज बताऊंगा कि कैसे जो भी, ठीक है, एग्जैक्टली आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगा बट रिलेवेंट नॉलेज से भी ना आप बहुत सारा बेटर एक आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ना कॉन्फिडेंस जनरेट करना होगा आपको कि ओके एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कि आपके पास एक सफिशिएंट नॉलेज है। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा ना होने के बाद भी ना आप अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं, जो भी आपका स्ट्रेंथ है आप उसके बेसिस पर आप अपना आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है जो कि BPSC 41 में आया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड डिस्कस दिस इज यूटिलिटी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट। यानी कि आप देखिए डायरेक्टली पूछ रहा एप्लीकेशन एग्रीकल्चर पर, दूसरे एनवायरमेंट पर। अगेन अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और कैसे ह्यूमन हेल्थ को इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। यानी कि देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी पे अभी तक 2 क्वेश्चन में से 3 हो गया। एक एग्रीकल्चर का एप्लीकेशन पूछ रहा है, दूसरा इन्वायरमेंट का, तीसरा ह्यूमन हेल्थ का। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अगेन पूछ रहा है बायो इंजीनियरिंग, अगेन इट इज ऑलमोस्ट रिलेटेड टू द मेजरली देखा जाए तो ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगेन ये पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द इंपॉर्टेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन सक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो डोंट यू फील दैट कि बार बार क्वेश्चन यदि हम लोग अपना थीम इसके अराउंड प्रिपेयर कर लेते हैं तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ ही जाएगा। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि अब आपको क्या है कि आप जब फोल्डर बनाइएगा अपना बायोटेक्नोलॉजी का, तो उसमें मेजर 3 एप्लीकेशन आपको होना चाहिए। ठीक है, एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड, दूसरा ह्यूमन हेल्थ, तीसरा इन्वायरमेंट। इसके अलावा भी आपको होगा जैसे इंडस्ट्री। ठीक है, हो सकता है इस बार पूछ ले, क्योंकि इस बार जो बायो 3 पॉलिसी है उस पर बात किया गया है। किस लिए बात किया गया, तो एक तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बात किया गया, इकोनॉमिक की बात किया गया, एंड तीसरा किस चीज़ के, इन्वायरमेंट की बात की गई है। ठीक है, ये करंट में था। तो चलिए अब समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप ना एक पल के लिए सोचने की कोशिश कीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। ठीक है, जो भी है अपने मन में सोचने की कोशिश कीजिए। एग्जैक्ट आप डेफिनेशन नहीं दे पाइएगा तो कोई बात नहीं है, बट आपको ये समझना होगा कि 2 वर्ड है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में एक बायो है और दूसरा टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि 2 कोई पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को कंबाइन करके उसका एप्लीकेशन मतलब देखा जा रहा है कि इसका बेनिफिट क्या हो सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी वही है। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और देयर पार्ट्स टू मेक द टेक्नोलॉजिकल एडवांस। ठीक है, कोई भी चीज़ को सो दैट इसको यूटिलाइज करके एक पर्टिकुलर फील्ड में बेटर एप्लीकेशन हो सके। ठीक है,
जो भी है, एक एग्जांपल जो अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी होता है वो एक एजेंट की तरह काम करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अभी मॉडर्न इकोनॉमी के लिए देखा जाए तो स्पेशली मॉडर्न इकोनॉमी तो 3-4 एरिया पर डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, तो इसके लिए एक ग्रोथ इंजन की तरह काम करता है। तो आप सिंपल से एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, यदि आपको, या तो 2 इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। स्टैटिक बताइए कि यदि मान के चलिए डायरेक्टली बता दीजिए कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर पार्ट टू मेक द टेक्नोलॉजिकल एडवांस एंड यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी इन द वेरियस फील्ड। ये एक हो सकता है एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये एक हो सकता है। दूसरा और क्या इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप एप्लीकेशन पर ही बात कर लीजिए कि अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी कैन एक्ट एज द एजेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर द मॉडर्न इकोनॉमी, ठीक है, स्पेशली एग्रीकल्चर एंड हेल्थ केयर, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं एग्रीकल्चर का, जैसे बीटी कॉटन, ठीक है, हेल्थ में आरएनए वैक्सीन, ठीक है। क्लियर है, इतना बेसिक आपको याद रखना, क्योंकि यदि बहुत सारा टेक्निकल हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये बायोटेक्नोलॉजी रहा, ठीक है। अब आगे आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सा फील्ड में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे को ये समझना है कि जो भी है, यदि कोई भी क्वेश्चन करे तो हमारे को इंडिया का रेफरेंस लेकर देना है, सो दैट हम लोग +1 मार्क लेकर आ जाएं, ठीक है। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जो इंडिया का मार्केट है बायोटेक्नोलॉजी का वो कितना है। तो आप देख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इन एंटरिंग इनटू न्यू एरा ऑफ द ग्रोथ, ठीक है, एज वन ऑफ द की एनेबलर फॉर द ड्राइविंग द बायो इकोनॉमी, ठीक है। ये कीवर्ड है, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी इज एजेंट ऑफ ग्रोथ फॉर द बायो इकोनॉमी। यही बात बायो 3 पॉलिसी में भी बात किया गया है, ठीक है। अभी का मार्केट कितना, इतना है, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जैक्ट डेटा आपको नहीं याद होगा तो रफली आप बोल सकते हैं कि $, ठीक है, उस टाइम 2022 में इसका जो मार्केट था वो $137 बिलियन था, ठीक है। तो अभी अराउंड देखा जाए तो ये 200 के रेंज में है, 200 बिलियन, ठीक है। तो आप रफली दे सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं कि बायो इंजीनियरिंग होता क्या है बेसिकली, क्योंकि इस पर तो क्वेश्चन भी आया है, हमारे को ये तो मालूम होना चाहिए कि बायो इंजीनियरिंग होता क्या है, ठीक है। तो जैसे आप 2-3 कॉन्सेप्ट बार बार न्यूज़ में देखे होंगे कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। कोविड जब चल रहा था तो उस टाइम आपको ये समझ में आया होगा कि बार बार एक चीज़ का हम लोग ध्यान में आ रहा था कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारा जो भी है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये कहीं ना कहीं आउटकम ऑफ द बायो इंजीनियरिंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिकम्बिनेंट डीएनए में क्या होता है कि मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल ये हम लोग कंसीडर करते हैं, ये A1 and 2 होस्ट, ठीक है। यहाँ कोई डिसीज़ है, ठीक है, और ये पार्ट है जो कि एक पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा पार्ट है। तो हम इसको कट करेंगे, कट करके रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो मान के चलिए ये हो गया, और जो इसका जो वो पार्ट हमें फिक्स करना है इसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो यही होता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से ये होता है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये बायोटेक्नोलॉजी जो है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो बेसिक ही आपको मालूम होना चाहिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या। तो बताइए जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या, तो इट इज़ नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग एन ऑर्गेनिज्म डीएनए, ठीक है। कहाँ होता है, तो लेबोरेटरी में होता है, क्लियर है। अगला है कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम होना चाहिए, दो इस पर कभी क्वेश्चन बनेगा नहीं क्योंकि ये जनरली देखा जाए तो ये प्रीलिम्स टाइप का क्वेश्चन होता है, मगर फिर भी मालूम होना चाहिए कि आरएनए इंटरफ्रेंस होता क्या है। तो बेसिकली देखा जाए तो जैसे इसमें एक होस्ट सेल है, ठीक है, और इसमें कोई डिसीज़ है और इसको हमें निकालना नहीं है, रदर देन इसको हम लोग साइलेंट कर देंगे, ठीक है। तो जो आरएनए इंटरफ्रेंस है वो साइलेंसिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए कि बायो इन्फॉर्मेटिक होता क्या है। तो जो भी आजकल देख रहे हैं कि हम लास्ट ईयर एक न्यूज़ में था कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटा सेंटर बायो के रिलेटेड फरीदाबाद में खोला गया है, ठीक है। तो क्या होता है कि एग्जैक्टली आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एट द टाइम कि अभी ना कोई भी नए नए वेरिएशन ऑफ डिसीज़ आ रहे हैं, तो जब तक हम उसके एक इन्फॉर्मेशन उसके डेटा नहीं होगा तो उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि किस टाइप का उसमें जेनेटिक है, ठीक है। जब तक जेनेटिक एनालाइज नहीं होगा तो हम वैक्सीन बना नहीं सकते, तो उसके लिए बायो इन्फॉर्मेटिक की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए अब एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
यदि आपको बेसिक बायो जानकारी है और आप बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन जानते हैं तो आप आंसर आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में देखा जाए तो जो हेल्थ सेक्टर में आता है, ठीक है, जो हेल्थ सेक्टर, इसको रेड बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। तो अब जैसे मैं नैनो टेक्नोलॉजी बता रहा था कि हेल्थ सेक्टर में आपको क्या बेसिक थिंग पर ध्यान रखना है, डायग्नोसिस पर, ठीक है, ड्रग्स डिलीवरी पर, वैक्सीन पर, ठीक है, तो उसी पर फोकस कीजिए। तो जो बायोटेक्नोलॉजी होता है वो रेड बायोटेक्नोलॉजी जो मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है, तो वो अगेन ये ट्रीटमेंट पर फोकस करता है, डिग्नोसिस पर, ट्रीटमेंट पर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप बहुत सारे देख सकते हैं कि जैसे हेल्थ सेक्टर में आप 2-3 एग्जाम्पल सोचिए कि मान के चलिए जैसे रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हो गया, तो कोविड के टाइम तो वो हेल्प किया था ना, तो वो एक बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया, राइट। उसी प्रकार आप जीन थेरेपी में देख सकते हैं, रिसेंटली न्यूज़ में था कि कार्टी सेल थेरेपी जिससे कैंसर को ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। जीनोम सीक्वेंसिंग, तो ये सब एग्जांपल आपका हेल्थ के लिए है। तो आप ना 2-3 एग्जांपल, यदि ज़्यादा नहीं है तो जीन थेरेपी, कार्टी टी सेल का एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली मुंबई में ये हुआ था, एंड जीनोम सीक्वेंसिंग का, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि वैक्सीन को बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। उसी प्रकार देखा जाए तो बहुत सारा आर्टिफिशियल जिसको थेरेपेटिक प्रोटीन बोलते हैं उसको बनाने में काम आता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो अगला देखते हैं कि ये हेल्थ सेक्टर खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं इंडस्ट्री, ठीक है। जो इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होता है उसको वाइड बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इंडस्ट्री में किस टाइप का यूज़ होगा, तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको हर चीज़ याद नहीं करना है। इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, फूड होगा, क्योंकि बहुत सारे फूड वहाँ बनाए जाते हैं जो पैक्ड होते हैं, ठीक है। फिर कॉस्मेटिक हो गया, क्लियर है। तो आप उसी के लाइन पर सोचना स्टार्ट कीजिए। तो क्या बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स कर सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा वॉशिंग डिटर्जेंट में, फूड प्रोसेसिंग में, कॉस्मेटिक में, ये सारा चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली यदि आपका एसे में क्वेश्चन आता है बायोटेक्नोलॉजी पर तो आपके पास इनफ एग्जाम्पल होना चाहिए कि सो दैट उसके अराउंड आप स्टोरी क्रिएट कर सकें। अगला देखते हैं, एनर्जी सेक्टर में भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब नैनो टेक्नोलॉजी बात कर रहा था उसी पर देखिए टेक्नोलॉजी में ना सारा चीज़ ना एक ही लाइन पर जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करता है, तो जो कार्बन फुटप्रिंट होता है, जैसे कि नॉर्मल फॉसिल फ्यूल से जो पॉल्यूशन निकलता है उसको रिड्यूस करने में काम करता है, ठीक है, क्लियर है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में इसको अल्टरनेटिव के रूप में काम करता है, ठीक है। अगला देखते हैं कि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो हम लोग ये देख रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से होता क्या है एग्रीकल्चर में। तो सिंपल से बात है कि जब अशोक दलवाई कमेटी, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, अशोक दलवाई कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि फार्मर का इनकम कैसे डबल किया जाए, ठीक है। तो उसी के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इससे क्या होता है कि यदि बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करते हैं तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, यील्ड इंक्रीज होगा, ठीक है। यील्ड के अलावा और बहुत सारे क्या होता है कि जैसे बीटी कॉटन हो गया, ठीक है। तो बीटी कॉटन क्या था कि अभी के प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो वो उसको इंसेक्ट डिस्ट्रॉय कर देता, तो मगर वो रेसिस्टेंट हो चुका है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा BOP बेटर होगा, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बेटर होगा, क्लियर है। तो ये सारा मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके अलावा हम लोग फूड प्रोसेसिंग में भी इसको यूज़ बहुत सारे एंगल से कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। जैसे टेक एग्जांपल फोर्टिफाइड राइस में भी यूज़ करते हैं हम लोग, कि जैसे अमोनिया का जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है, ठीक है। तो गोल्डन राइस करके जो कि फोर्टिफाई है वो बायोटेक्नोलॉजी से हुआ है, ठीक है। यील्ड इंक्रीज करने में हो जाएगा, ड्रॉट रेसिस्टेंट बनाने में होगा, क्लाइमेट जो स्मार्ट एग्रीकल्चर अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, क्लियर है। तो ये सारा चीज़ आपको दिमाग में रखना है। चलिए अगला देखते हैं इन्वायरमेंट के रिलेटेड, ठीक है। तो
तो इन्वायरमेंट के रिलेटेड कैसे ये हेल्प कर सकता है, तो क्या करता है कि इन्वायरमेंट बेसिकली 2-3 पॉइंट ऑब्जर्व कीजिएगा कि बहुत सारे जो बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होता है इंसेक्ट में, बैक्टीरिया में, ठीक है। तो क्या, टू ऑब्जर्व द पॉल्यूटेंट, ठीक है। एग्जाम्पल बायो रेमेडिएशन में यूज होता है, क्लियर है। उसी प्रकार इसका रिन्यूएबल एनर्जी में होता है, जैसे कि बायोफ्यूल हो गया। हमारे इंडिया का अभी देख रहे हैं कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी है, ठीक है। ऊपर से इंडिया का नेशनल बायोफ्यूल मिशन भी है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता है। ऊपर से देखा जाए तो एनिमल हस्बेंड्री होता है उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल आप न्यूज़ में बहुत साल पहले भी देखे होंगे, या एनसीईआरटी की किताब में एक लाइन में छोटा सा था, जब ये साइंस वाला बुक में, कि डॉली नाम का शिप का बताया गया था कि कैसे उसका जनरेट हुआ, ठीक है। और इन्वायरमेंट में 2-3 पॉइंट और भी आप सोच सकते हैं, जैसे ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हुआ, ठीक है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, तो उसको रिस्टोरेशन में भी ना बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस एंगल से आप देखें तो बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 एरिया, मेजर एरिया, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, साइंस के, आई मीन एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से, एंड हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, क्लियर है। अब आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन एक मॉडिफाइड फॉर्म में क्वेश्चन कर लेगा कि टेल मी हाउ द बायोटेक्नोलॉजी कैन हेल्प द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कौन कौन आ सकते हैं? चाइल्ड हो गया, वीमेन, एल्डरली, ठीक है, ट्रांसजेंडर, क्लियर है। तो ये सारे का ना बायोटेक्नोलॉजी से लिंक कीजिए कि क्या बायोटेक्नोलॉजी से वीमेन एम्पावरमेंट हो सकता है? ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो वीमेन का भी एम्पावरमेंट होगा, ठीक है। क्या एल्डरली को बेटर हेल्थ केयर मिल सकता है बायोटेक्नोलॉजी से? तो ऑफकोर्स मिल सकता है, ठीक है। क्या यूथ उसका जो हार्नेस कर सकता है पोटेंशियल जॉब के मामले में, या बायोटेक्नोलॉजी का लिंकेज कर सकता है जो प्रेजेंट टाइम में, आई मीन जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो इस एंगल से आपको सोचना होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडिया, ठीक है, क्योंकि जब आज के टाइम में देखा जाए कि हर कंट्री मतलब टेक्नोलॉजी को बहुत एक प्रोएक्टिव फॉर्म में यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, सो दैट दे कैन यूटिलाइज द अनटैप्ड पोटेंशियल, क्लियर है। तो इंडिया भी बायोटेक्नोलॉजी की तरफ, जैसे वो मैंने आपको न्यूज़ बताया था स्टार्टिंग में, बायो 3 पॉलिसी, ठीक है। तो इंडिया किस चीज़ पर, 3 चीज़ पर फोकस कर रहा है, एक तो इकोनॉमी पर, एम्प्लॉयमेंट पर, एंड इन्वायरमेंट पर। तो बायोटेक्नोलॉजी जो इंडिया का है, तो वो एक मतलब बहुत तेज़ी से यहाँ ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए एक एस्टिमेट है कि जो हम लोग का इंडिया बायो इकोनॉमी है ऑन इट्स ओन गोइंग टू अचीव $150 बाई टारगेट ऑफ 2025 एंड ओवर दी 300 बिलियन बाई 2030। तो आप प्लीज़ इस डेटा को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप बायो इंडस्ट्री में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं कि एंजाइम दैट हैव एप्लीकेशन इन अल्कोहल बेवरेज, ठीक है, बेकिंग, डेयरी, स्टार्च, वॉशिंग डिटर्जेंट, आप नोट डाउन, ये डेटा आप छोड़ सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट डेटा आप याद नहीं कर सकते, बहुत सारे डेटा हो जाएगा। मगर हाँ, ये सारा पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्री की में, ऑलरेडी हम लोग ऊपर देखे हैं, ठीक है। आप बायो फार्मा में देख सकते हैं, ठीक है। तो की एरिया क्या है कि बेसिकली आपको ये समझना होगा कि जो इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे ना लो कॉस्ट जो आई मीन मेडिसिन होता है उसको हम लोग सप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे टेक जेनरिक मेडिसिन। तो डोंट यू फील दैट बायोटेक्नोलॉजी इस मामले में जो कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आई मीन जेनरिक मेडिसिन, उसको और एक एक्सेलरेट कर देगा, उसमें और एक इम्पेटिश प्रदान करेगा, जो कि और तेज़ी से हम लोग विकास करेंगे और ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। तो आप प्लीज़ इस 2-3 पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड द मेडिकल प्रोडक्ट एंड सर्व एज द फार्मास्यूटिकल डिवाइस, लैब ग्रोन ऑर्गेनाइड, ठीक है, डायग्नोसिस टेस्ट, ठीक है, कि एरिया आप देख सकते हैं। इंडिया इज द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द लो कॉस्ट मेडिसिन एंड द वैक्सीन। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब प्लीज़ यहाँ फोकस कीजिए। अब अगला देखिए बायो एग्रीकल्चर का, तो जीएम क्रॉप एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। प्रिसाइज एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है। अभी देखा जाए तो जो भी हम लोग प्रेजेंट एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हमारे पास जो फार्मर हैं, ठीक है, 86% ऑफ द फार्मर आर स्मॉल एंड मार्जिनल, ठीक है। तो हमारे इसको अब क्या है कि हमारे को एग्रीकल्चर को प्रॉफिट बनाना है, एंड हमें ये इंश्योर करना है कि जो अशोक दलवाई कमेटी बोले थे, और
कि फार्मर का इनकम डबल करना, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड विद द प्रिसाइज एग्रीकल्चर, ठीक है। तो हमारे को बायोटेक्नोलॉजी पर फोकस करना है। बायो पेस्टिसाइड हो गया, अभी रिसेंटली में एग्जांपल था कि जैसे फर्टिलाइज़र में कि हम लोग कैसे बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, क्लियर है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बीटी कॉटन एंड हैज़ द 5th लार्जेस्ट एरिया ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड, क्लियर है। आप अब ये सोचिए कि बिहार के पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली पूछेगा बायोटेक्नोलॉजी, तो अभी हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जा रहे हैं, ठीक है। तो उस एरिया में प्लस देखा जाए तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसका भी इससे लिंकेज करने की कोशिश कीजिए। जब तक 3-4 पॉइंट और सोचिएगा ना, तब माइंड एक्टिवेट होगा, क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट एक्टिवेटिंग द माइंड ऑन द स्पॉट, वी आर थिंकिंग एंड लिंकिंग एवरीथिंग। चलिए अगला देखते हैं। तो बायो रिसर्च एंड द बायो आईटी, ठीक है। तो अब देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ही रिसर्च हो रहा है, R&D में भी, मतलब कंट्री आजकल बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, सो दैट कि हम लोग बहुत से ज़्यादा पेटेंट कराएं अपने चीज़ को, ठीक है। तो ये रहा कोविड के टाइम, आप देख सकते हैं कि कितना हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा आश्रित हैं इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द वैक्सीन, क्लियर है। आजकल बायो स्टार्टअप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्लस बहुत सारे हम लोग जैसे अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत बहुत सारा हम लोग लैब बना रहे हैं, सो दैट कि जो भी होता है कि यदि कोई बंदा को न्यू आइडिया आ रहा है, उसके थ्रू एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, तो वहाँ जाकर वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्लियर है। ये सब देख सकते हैं हम लोग टाई अप भी कर रहे हैं, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं तो इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा ये वाला, ठीक है। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि जो कि इंडिया का इनिशिएटिव है फॉर द बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, तो क्या क्या इनिशिएटिव है। तो हमारे को पहले मालूम होना चाहिए कि नेशनल बायो फार्मा मिशन, ठीक है। इट इज़ अ कोलाबोरेटिव मिशन बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द एकेडमिया, ठीक है, टू एक्सेलरेट द बायो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो बेसिकली आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेसिकली जो नेशनल बायो फार्मा मिशन है, तो क्या है, तो ये एक मिशन है जो कि कोलाबोरेट बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया है, ठीक है, टू फॉर द बायो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट इन द कंट्री, क्लियर है। उसी प्रकार बायोटेक किसान, ठीक है, तो ये कृषि से रिलेटेड है। अटल जय अनुसंधान बायोटेक्नोलॉजी मिशन, वन हेल्थ कॉन्स्ट्रम, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, बायो पार्क। तो आप इसमें से किसी एक दो को निकाल कर अपने लिए आंसर के लिए यूज़ करो, सारा चीज़ नहीं आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये सारा तो चीज़ है, ठीक है, पर हर टेक्नोलॉजी का, जो भी टेक्नोलॉजी है उसका ना कुछ सर्टन चैलेंजेस होंगे, ठीक है। तो वो चैलेंजेस क्या क्या हैं हमारे को ये समझना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आप सोचिए पहले कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, कोई भी सिंपल सी बात है, ये बायोटेक है, तो हम लोग पहले टेक्नोलॉजी का ही चैलेंजेस देख लेते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी तो एक तो उसमें बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ कंसर्न होगा, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का भी इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ कंसर्न होगा। थर्ड होगा कि जो एथिकल होता है, एथिकल कंसर्न होता है, ठीक है। उसके बाद चैलेंज क्या होगा, रेगुलेटरी चैलेंज होगा, ठीक है। पांचवा होता है कि बैलेंसिंग दी रिस्क एंड बेनिफिट, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारा चैलेंज होता है। छठा ये होगा सेफ्टी के रिलेटेड। ये सब मेजर चैलेंजेस हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के आपको मालूम होना चाहिए। तो एथिकल कंसर्न किस चीज़ का, तो अगेंस्ट द लॉ ऑफ द नेचर, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये देखा जाए सेफ्टी किस चीज़ का, तो क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी यदि हम यूज़ करते हैं और कुछ टाइप का एलर्जी आ गया, तो हमारे को एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा ही वो हेल्थ कंसर्न हो जाता है, क्लियर है। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जैसे कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट किस चीज़ का होगा, तो जैसे GM कॉर्न हो गया, अफेक्ट जो बटरफ्लाइज होते हैं उनको अफेक्ट करेगा। तो डोंट यू फील दैट कि वो एक सर्टन टाइप ऑफ इकोसिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है, क्लियर है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या होगा, जो बीटी ब्रिंजल है, ठीक है, वो देखा जाए तो बहुत महाराष्ट्र में बैन है, बट बहुत जगह इलीगल कंट्रीब्यूशन कल्टिवेट हो रहा है। तो ये सारा कंसर्न है इसके, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर सकते हैं एक एक करके। उसके अलावा आप देख सकते हैं, ठीक है, ओनरशिप एंड इक्विटेबल एक्सेस, ये एक बड़ा कंसर्न है इसमें, ये बात हो चुका है, ठीक है। फील्ड ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि देर इज ए गैप ऑलवेज, ठीक है। सिक्योरिटी थ्रेट, इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, ठीक है। चलिए मैं एक एक करके वो 6 पॉइंट लिखवा देता हूँ, जो कि बहुत जल्दी वो हो जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी है। चैलेंजेस क्या है इसका,
बायोटेक्नोलॉजी क्या, तो बताइए। तो एक है एथिकल कंसर्न, नंबर 1, नंबर 2 एथिक्स, इन्वायरमेंटल कंसर्न, और आप इसको ये भी लिख सकते हैं इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, सेफ्टी कंसर्न, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, तो रेगुलेटरी चैलेंजेस, और पांचवा पॉइंट क्या हो सकता है, तो बताइए, तो बैलेंसिंग रिस्क एंड बेनिफिट्स। क्लियर है, तो 5 पॉइंट काफ़ी होंगे। अब एक एक करके इसमें आप एग्जांपल प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। कि देखा जाए तो इसमें बीटी ब्रिंजल का एग्जांपल देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में बैन है, बट वो अगेन इलीगल वे से कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है। एथिकल कंसर्न में क्या है कि अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। इन्वायरमेंट कंसर्न में क्या होता है कि जो जीएम कौन है वो अफेक्ट किसको कर रहा है, तो बटरफ्लाइज को कर रहा है। क्लियर है। सेफ्टी में क्या हो सकता है कि एलर्जी इशू हो जाए, ठीक है। और बैलेंसिंग दी बेनिफिट, सो देखा जाए कि जो हाई सीड प्राइस होता है अफेक्ट दी मार्जिनलाइज फार्मर, तो हमारे को ये भी देखना है क्योंकि हमारे पास 86% ऑफ द फार्मर जो है स्मॉल एंड मार्जिनलाइज है, तो हमारे को ये भी इंश्योर करना है कि मतलब एक होता है ना कि बैलेंस ग्रोथ हो, इंक्लूसिव इन नेचर हो। क्लियर है। अब रही बात कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को बेटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसे, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा ना प्रेजेंटेशन के लिए सोच सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। जैसे टेक एग्जांपल, यदि क्वेश्चन आता है, फार्मर रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हमारे को ना कुछ रेफरेंस लेना होगा। जैसे बिहार का आएगा तो बिहार का मैप डाल देंगे, ठीक है। या पंजाब का आएगा तो हम लोग पंजाब का इंडिकेट करके दिखा देंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा, ठीक है। और कोई चैलेंजेस आया तो जैसे ये बायो में ये यूज़ होता है, राइट ना, तो हम इस यहाँ बता देंगे कि चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटी हैं, ऐसे करके, तो इससे क्या होगा, प्रेजेंटेशन बेटर होगा। क्लियर है। तो ये रहा पूरा बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन करके वहाँ से रिसीव कर सकते हैं, और तीनों का ही आप रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये हमारा तीसरा लेक्चर था, ठीक है। यदि आप लेक्चर 1 एंड 2 नहीं देखोगे तो प्लीज़ विजिट कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।